हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सखी क्रोशेट। आज हम बनाएंगे एक नंबर कान्हा जी की फूल वाली बहुत ही प्यारी और सुंदर ड्रेस। ये ड्रेस बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम ऊन में बनकर तैयार हो जाती है और बनाने में भी बहुत आसान है। इसे आप अपने मनपसंद रंगों में बना सकती हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करती हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 14 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। एक नंबर कान्हा जी की चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो चेन बनाने के लिए देखिए हमने एक लूप लिया, उसके बाद हम 13 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये हमने 13 चेन्स बना ली। 13 चेन बनाने के बाद हम इस चेन को होल्ड कर लेंगे और उसके बाद 1 2 और 3 हमने चेन और बना ली। फिर क्रोशिया हुक पे धागा लिया और जिस चेन को हमने होल्ड किया हुआ था यानी 4th चेन जो है उसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो एक ये हमारी 3 की चेन हो गई और एक ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में भी बनाएंगे, यानी हम हर चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। तो एक हमारी 3 की चेन और 13 चेन पर एक एक डबल क्रोशिया, तो कुल 14 डबल क्रोशिया हमें इस रो के एंड में मिलेंगे। रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हमने यहाँ रो कंप्लीट कर ली है, हमारे पास 14 डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब नेक्स्ट रो के लिए हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को हम पीछे की तरफ टर्न करेंगे। और अब यहाँ जहाँ पर हमने चेन बनाई है उसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये सेम जगह पे 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में भी हम 2 बनाएंगे, एक, और इसी जगह पर हमने एक और बना दिया, तो 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में भी हम 2 बार बनाएंगे, यानी इस रो पे जो हमारे पास 14 डबल क्रोशिया है, 14 डबल क्रोशिया पे हम 2 बार बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो के एंड में हमारे पास 14 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 28 यानी 28 डबल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे। कि हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक आ जाएंगे। देखिए हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो लास्ट हमारी 3 की चेन थी उसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और इसी चेन के अंदर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे, 2। तो इस रो के एंड में हमारे पास टोटल 28 डबल क्रोशिया मिले हैं। अब नेक्स्ट रो में हम आर्म होल निकालेंगे। तो फिर से हमने 3 की चेन ली, हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया, इसको हमने यहाँ पर टर्न कर लिया। अब सेम प्लेस पर नहीं, नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार। तो एक हमारी यहाँ 3 की चेन हो गई और उसके बाद हमने 3 बार डबल क्रोशिया और बनाए, तो 4 हो गए। अब आर्म होल के लिए हम 6 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 चेन हमने स्किप कर दी। और 7th चेन के अंदर देखिए 7 चेन के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा आर्म होल निकल गया। अब हम बैक पोर्शन बनाएंगे। बैक पोर्शन बनाने के लिए हमें 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हम 8 चेन के अंदर 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 हो गए, 4 5 6 7 और 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब दूसरा आर्म होल निकालेंगे, उसके लिए हम 6 चेन स्किप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 हमने चेन स्किप की और 7th चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे
और यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए ये सेकेंड आर्म होल निकल गया। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, और जो ये लास्ट हमारी 3 की चेन थी इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से 1 नंबर कान्हा जी की चोली हमारी बनकर रेडी हो गई है। यहाँ पर जो हमने शुरू में 3 की चेन बनाई थी, यहाँ पर 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। और घेरा बनाने के लिए हम आर्म होल तक आएंगे। तो आर्म होल तक आने के लिए हम हर चेन में एक एक बार स्लिप स्टिच बनाते हुए आर्म होल तक आ जाएंगे। देखिए यहाँ हम आर्म होल तक आ गए हैं। अब घेरा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम डबल क्रोशिया के लिए 3 चेन लेंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। इसी चेन में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। चोली के एंड में हमारे पास 16 डबल क्रोशिया मिले हैं। तो 16 डबल क्रोशिया पे हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यानी हम हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में भी 2, इसी तरह से राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन के अंदर हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 हो गए। फिर हम 1 और 2 चेन लेंगे और एक चेन यहाँ स्किप करेंगे। देखिए एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर से 1 और 2 चेन हमने ली और एक चेन स्किप की और नेक्स्ट चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और एक चेन हमने स्किप की, फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाई और एक चेन स्किप की। इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड को हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में आ गए। लास्ट में देखिए 1 और 2 हम चेन लेंगे और यहाँ 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच से राउंड को हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टोटल 11 पैटर्न बने हैं। 11 पैटर्न यानी 11 ही हमारे को लूप मिले हैं। अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए वर्क करेंगे। नेक्स्ट राउंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और 3। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। नेक्स्ट चेन यानी नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए। अब ये जो चेन स्पेस है, इस चेन स्पेस के अंदर हम 1 2 और 3 इस चेन के अंदर हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया है इन दोनों पर हम एक एक बार बना देंगे, 1 और नेक्स्ट पर भी 1। फिर से ये चेन स्पेस है, इस चेन स्पेस के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, 2 और 3। फिर 2 डबल क्रोशिया है, इन दोनों पर एक एक बार बनाएंगे और नेक्स्ट जो स्पेस आएगा उसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड हमने यहाँ कंप्लीट किया है। इस राउंड को कंप्लीट करने पर हमारे पास टोटल 55 डबल क्रोशिया मिले हैं। लेकिन हमें नेक्स्ट राउंड के लिए 56 यानी 7 के मल्टीपल में हमें डबल क्रोशिया चाहिए। तो हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ कर देंगे। जहाँ पर हमने 3 बनाए हैं इस 2 की चेन के स्पेस में, वहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बना देंगे
और राउंड को यहाँ 1 2 और 3 थर्ड चेन के अंदर राउंड को हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 7 के मल्टीपल में चाहिए, तो हमारे पास 55 डबल क्रोशिया थे, लेकिन हम इसको अगर एक इंक्रीज़ करती हैं 56 करती हैं तो ये 7 के मल्टीपल में हो जाती हैं। तो इसी तरह से अगर आपके भी कोई डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा रहता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकती हैं। अब हम नया धागा ज्वाइन करेंगे। स्लिप स्टिच से हमने यहाँ पर धागा ज्वाइन किया और सेम प्लेस पर हमने एक और स्लिप स्टिच बना दिया। जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है वहीं पर हम एक स्लिप स्टिच और बना देंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर देखिए, नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से वर्क स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट चेन में फिर से हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार सिंगल क्रोशिया, तो कुल 3 हो गए। नेक्स्ट में फिर से एक बार 4 हो गए और नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमने यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए। देखिए टोटल 1 2 3 4 और 5 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद 1 2 3 4 और 5 हमने चेन ले ली। फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम क्रोशिया पे 2 बार धागा लपेटेंगे। देखिए हमने 2 बार धागा लपेटा और नेक्स्ट चेन के अंदर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 धागे निकाले, फिर 2 और इसको हमने लास्ट में कंप्लीट नहीं किया है। फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 बार धागा लपेटा और नेक्स्ट चेन के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 लूप्स निकाल दिए, उसके बाद फिर से हमने 2 लूप्स निकाल दिए। अब हमारे पास यहाँ टोटल 3 लूप हो गए। अब हम इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से बना। फिर से हम 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार होगा। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर से हम 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 चेन के अंदर। तो एक हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था वो हो गया। उसके बाद 2 और बना लिए, 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर से हम 5 बार चेन लेंगे, 1 2 3 4 और 5 हमने चेन ली। और अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमने 2 बार धागा लपेटा और नेक्स्ट चेन के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 बार हमने धागा निकाला, लेकिन लास्ट लूप को हमने यहीं पर रख लिया। फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चेन के अंदर, 2 बार धागा निकाला, 2 बार निकाला। अब यहाँ पर 3 लूप हो गए। अब इन तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। अब फिर से 1 2 3 4 और 5 बार हमने चेन ली और नेक्स्ट चेन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। नेक्स्ट में फिर से, तो इसी तरह से हम 5 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से ये लूप तैयार हो गया। तो हमें देखिए 1 2 3 4 और 5 के बाद 1 और 2, यानी टोटल हमें 7 चेन चाहिए एक पैटर्न को बनाने के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पर 7 के मल्टीपल में डबल क्रोशिया रखे हैं। तो राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके लास्ट पे आ गए हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर से 1 2 3 4 और 5 हमने चेन ली। 5 चेन लेने के बाद हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया के लिए हमने धागा लपेटा 2 बार और उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला और एक लूप को हमने क्रोशिया पे रख लिया। फिर से 2 बार धागा लपेटा और नेक्स्ट चेन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाया, 2 फिर 2। और अब देखिए हमारे 3 लूप्स रह गए हैं। इन तीनों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 3 4 और 5 हमने चेन ली और जो स्टार्टिंग का डबल हमारा सिंगल क्रोशिया था उस सिंगल क्रोशिया में हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे।
देखिए 1 2 3 4 और 5 फिर से यही रहा। तो अब एक चेन लेकर हम धागा कट कर देंगे। अब देखिए हम फिर से अपना धागा ज्वाइन करेंगे। अब धागा कहाँ ज्वाइन करेंगे, ये हमने जो 5 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं 1 2 3 4 और 5, तो 5 सिंगल क्रोशिया में से 1 और 2 यानी 2 पर तो हमने चेन बनी हुई है। उसके बाद 1 2 और 3 3 बच रहे हैं। तो इन तीनों में से जो बीच का सिंगल क्रोशिया है उसकी चेन में हम धागा ज्वाइन करेंगे। येलो कलर का धागा हमने यहाँ पर ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। स्लिप स्टिच से धागा ज्वाइन करने के बाद हम अब ये जो लूप है, जो हमने 5 की चेन का जो लूप बनाया है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बार बनाया डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया, 3 और 4 हमने यहाँ डबल क्रोशिया बना लिए। 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसको हम यहाँ सरका देंगे थोड़ा सा। अब इसी के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उसी तरह से 2 बार धागा लपेटा और यही जो 5 की चेन है इसके अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे। यहाँ हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए, 3, 4 और 5। हमने यहाँ 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। तो इस तरह से बन गया हमारे। अब हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरफ। ये जो हमारी दूसरी तरफ की 5 की चेन है उस तरफ हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। देखिए यहाँ हमने 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया हम 4 बार बनाएंगे। 1 2 3 और 4। तो देखिए ये हमारा इस तरह से लूप बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन कहाँ करेंगे, देखिए ये जो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया की चेन बची है, बीच वाले सिंगल क्रोशिया के अंदर हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। फिर से हम नेक्स्ट जो 5 की चेन है उसके अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 4 डबल क्रोशिया के बाद 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 बार हमने डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5 बार हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। फिर से इस तरफ हम पहले 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पर सेंटर वाले यानी बीच के जो सिंगल क्रोशिया के अंदर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से हम सारे लूप्स पर यानी सारे पैटर्न के ऊपर इसी तरह से येलो पैटर्न बनाएंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यह हमारा राउंड यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ जो ये सिंगल क्रोशिया था जहाँ पर हमने वर्क स्टार्ट किया था
उस सिंगल क्रोशिया पे स्लिप स्टिच से हम जॉइन कर देंगे। और एक चेन लेकर हम धागा कट कर देते हैं। अब यहाँ हम फिर से नया धागा ज्वाइन करेंगे। जो हमारा पिंक वाला धागा है उसको हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। जहाँ पर हमने वर्क को ज्वाइन किया था वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से फिर से इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने अपना धागा फिर से स्टार्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट चेन है डबल क्रोशिया की जो चेन है वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। हर चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसके सेंटर में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सेंटर में आ गए हैं। सेंटर वाली चेन के अंदर भी हम बीच वाली चेन में भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और 3 हम चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी चेन के अंदर इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक हमारा पर्ल की तरह बन गया। इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर इस कली का सेंटर है वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाने हैं और 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में हमें 3 की चेन लेनी है। बाकी हर चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया करते रहेंगे और इसी तरह से इसकी किनारी बनती जाएगी। देखिए यहाँ पर लास्ट तक आ गए हैं। अब जहाँ यहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ पर फिर से हम स्लिप स्टिच बना देंगे। तो यहाँ ये हमारा वर्क ज्वाइन हो गया। अब नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उस डबल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। और इसी तरह से हम सेंटर तक आ जाएंगे। देखिए ये लास्ट हमने ट्रिपल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाया और सेंटर वाली चेन पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 और 3 चेन बनाई और सेम प्लेस पर हमने फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना दिया और फिर हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक आएंगे। देखिए लास्ट चेन तक हम आ गए और यहाँ पर जो स्लिप स्टिच बना हुआ है इसके ऊपर फिर से हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच पे स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से देखिए बहुत प्यारा सा बॉर्डर बनकर तैयार हुआ है। इसकी किनारी राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए इसकी किनारी हमने बना ली और इसके लास्ट में पहुंच गए हैं। अब यहाँ ऐसे हम ज्वाइन करेंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी स्लिप स्टिच के अंदर हम जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर धागा कट कर देते हैं। अब हम चोली की किनारी बनाएंगे। किनारी बनाने के लिए देखिए जो यहाँ पर डबल क्रोशिया था इस तरफ की डबल क्रोशिया पे हम धागा ज्वाइन करेंगे। मैंने इसकी येलो कलर से किनारी बनाई है, आप चाहे तो ब्लू से भी बना सकते हैं और इस ड्रेस के लिए आप अपने मनपसंद कलर्स का भी यूज़ कर सकती हैं। फिर हमने इसी जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाया।
एक और सिंगल क्रोशिया बनाया यहाँ पर, तो कुल यहाँ 2 हो गए। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया और 2 हो गए। नेक्स्ट डबल क्रोशिया पर भी हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाए और 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाकर फिर से इसी जगह पर यानी इसी डबल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया और बना देंगे। तो ये यहाँ पर हमारा वर्क टर्न हो गया। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर क्रोशिया हुक ले जाते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इसी जगह पे एक और बना दिया, यानी 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए। फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप किए और नेक्स्ट स्पेस के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया स्किप किए, नेक्स्ट में बनाया हमने, अब देखिए इसके लास्ट में आ गए। ये लास्ट का जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, इसी जगह पे हम एक और बनाएंगे और उसके बाद एक चेन लेकर फिर से सीम के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में भी 2 बार, और उसके बाद एक चेन लेकर हम धागा कट कर देंगे। अब हम पीछे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर जो धागे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और जहाँ अभी क्लोज किया है उन दोनों धागों को नॉट लगाकर सिक्योर कर देंगे। तो देखिए हमारा ये ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर फ्लावर ड्रेस तैयार हुआ है। किनारी के लिए जो हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं वो सिंगल क्रोशिया थोड़ा लूज हाथ से बनाएंगे ताकि हमारा जो किनारी है वो खिंचे नहीं और ड्रेस इस तरह से नहीं आए। तो बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।